जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 3। यह मन काम क्रोध आदि इंद्रियों का सम्राट है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया तृष्णा ईर्षा ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 काम इंद्रियां ये सब मन की सेना है। लेकिन इस सब में से आंख ज्ञानेंद्रिय का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मन का वजीर है। आंख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आंख से ही मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आंख जिस वस्तु को देखती है वह पसंद करती है, मन उसी वस्तु में लगता है। जिस वस्तु को आंख पसंद नहीं करती, मन का ध्यान उधर नहीं जाता। मन में जो चित्र या विषय वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं, इन सब का अधिकांश कारण आंख ही है। इसलिए मन की शक्ति को कम करने के लिए आंख को ही वश में करना चाहिए। जिसने इसको वश में कर लिया तो बाद में मन की सब सेना सरलता से परास्त हो सकती है। जब मन सेना के साथ मिलकर काम नहीं करती तो मन को भी काबू में किया जा सकता है। जैसे मन में बुरे विचार आंख के द्वारा प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आंख के मार्ग से प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने से ये गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल है सद्गुरु का ध्यान। आंखों को सद्गुरु के ध्यान में लगाने के अंदर ही आंख, जिसे शिव नेत्र दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, खुलती है। शिव नेत्र खुलने से मन, जिसका स्वभाव कौवे की भांति गंदगी विषय वासनाएं खाने का है, वह हंस की भांति मोती चुगने में लगता है। भजनाभ्यास रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन का स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तसव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो, उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सद्गुरु के ध्यान में लग जाए। सद्गुरु का ध्यान आने से ही मन में से विषय वासनाओं के संस्कार दूर हो जाएंगे और सद्गुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सद्गुरु का ध्यान ही परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है, जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियां तुच्छ हैं। इसी दिव्य ज्योति का दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन, तपीश्वर तप और ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। आंखें साधक मूंद कर प्रभु का ध्यान करते हैं और कितने वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। सद्गुरु इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन्हीं 5 स्थूल आंखों के स्थान ध्यान करने से सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, नैनो मही मन बसे निकसी जाए नो ठोर, गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। आंखों के बीच में रहता हुआ मन भी संपूर्ण सृष्टि में घूमने के लिए दौड़ने लगता है, परंतु इसको वश में करने के लिए संतों के सरताज सद्गुरु ही इस अगम रहस्य को सुगम कर दिखाते हैं। प्रवचन नंबर 4। जन्म जन्मों से संचित कर्मों का नाम मन है। जिस तरह से कर्म किए जाए उसी तरह मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहे तो इस मलिन मन से रूहानियत के भेद, जो गूढ़ से गूढ़ और गुप्त हैं, जान सके तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसीलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण संत पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु ही सेवा, उनके शब्द की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगा और शरीर से निष्काम कर्म करो।
जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसे मनुष्य जन्म में किए हुए निष्कर्म कर्म भी इससे पहले इसके किए हुए साकाम कर्मों को मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकते हैं। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ा करता, इसीलिए इसे धुलवाना जरूरी है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी फरमाया है, गुरु धो भी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत मिल सिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सदगुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सदगुरु के बताए हुए भजनाभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप नए रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आते हैं, इसी प्रकार मैला मन भी सदगुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सतगुरु निष्काम कर्म करते हैं, जिससे कि संचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन सत असत का विचार कर सकता है। अतः ऐ मन की परिशुद्धि के लिए संत पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाए। प्रवचन 5। साधारणतः मन की हालत 3 प्रकार की कही गई है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के सतगुरु ही लगा सकते हैं। क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार से इस तरह है: मुर्दा मन, गाफिल मन और बीमार मन। तीसरा स्वस्थ मन, तंदुरुस्त मन। मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दों से कोई काम नहीं हो सकता अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह से जो जीव मालिक का भजन अभ्यास नहीं करते उनके विचारों में विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन अभ्यास ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन की नई जिंदगी व रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने भजनाभ्यास की कमाई की है। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई है। वे ही सर्वसाधारण संसारी जीवों को सन्मार्ग दिखा पाए हैं। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजनाभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन सद्गुरु के ही जीव को मिल सकता है। गाफिल या बीमार मन। गाफिल और बीमार मन उन जीवों का है जो जानते हैं कि भजनाभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस्य के कारण भजनाभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई तो ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेशानुसार दवाई का प्रयोग में नहीं लाता और ना ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली जाए, परहेज कर लिया जाए। इसी तरह से वे लोग भी जब मन बहुत अशांत हुआ या देखा देखी कभी भजनाभ्यास में लग गया, उनकी हालत वैसे तो ना करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है। तभी मन के ताप, आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप दूर होंगे। बिना भजन के और कितने ही उपाय यह जीव अपने ख्यालों में करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सतगुरु के बताए हुए तरीकों से भजनाभ्यास व वैराग्य विषय विकारों से मन को रोकना से मन के रोग को दूर करें। भजनाभ्यास मन की औषध है और वैराग्य मन का परहेज है। बीमारी दूर करने के लिए दवाई व परहेज दोनों ही जरूरत है। सद्गुरु से ही जीव को भजनाभ्यास व वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वस्थ मन, तंदुरुस्त मन। स्वस्थ मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजनाभ्यास में लगाए रखते हैं और विषय विकारों की खटाई अर्थात काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, पवित्र भोजन व गहरी नींद ये 4 चीजें आवश्यक है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान ये चारों चीजें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। प्रवचन नंबर 6। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सद्गुरु ही मनुष्य को दे सकते हैं। शेष बाहर की विद्या जिस किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मा विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय सद्गुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महायज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु के और कोई नहीं रच सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीवन की सुरती जो मोह माया में उलझी हुई है, इस ब्रह्म विद्या के ही उपदेश को साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी का नाम ही सुरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश से ही वाल्मीकि डाकू ऋषि बन गए। इसीलिए वे जीव जन को ब्रह्म विद्या या ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है। वे अपनी पूरी आयु भी सद्गुरु की सेवा में करने में बिता दे तो भी वे उन्नील नहीं हो सकते। जैसे कहा है, सत नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले सद्गुरु संतोषिय हवस रही मन माही। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर ही सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रवचन नंबर 7। प्रत्येक जिज्ञासु की यह इच्छा है कि मन पर विजय पा ली जाए, परंतु मन को वश करने के साधन जो यह जीव करता है, इससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे किसी पशु को अत्यधिक खिलाते पिलाते रहो और उससे कोई काम ना लो, तो फिर यह भी चाहो कि वह मोटा भी ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वह तो खाने पीने और होशियार और कार्य करने में प्रमादी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायावी कार्य में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्यों के प्रसाधनों को जुटा कर यह मन यह कहे कि मन इस ओर ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। भक्ति की ओर कभी भी ध्यान ना दे और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को प्रस्त नहीं किया जा सकता। जब तक यह विदित ही नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हैं, तब तक उसे प्रस्त करने की भावना जागृत नहीं होगी। फिर शत्रु के मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र ना समझो, इसको शत्रु जैसा व्यवहार करो। मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत करो, अपितु जो मन का शत्रु है उससे परामर्श करो। मन के शत्रु समय के संत सतगुरु ही होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी से ही मन को वश में करने की सलाह करनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। संतों का कथन है, मन लोचे बुआइयां गुरु शब्दी यह मन होड़िए। अर्थात मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है। सद्गुरु का शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जताता है, परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्यों के साधन मिलते जाएंगे, तो यह जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे साथी हैं। वे इस लोक में भी सत्य का मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं।
वे मन को वश करने का उपाय बतलाते हैं, जैसे कि परम संत श्री कबीर साहेब जी ने भी लिखा है, मन मस्सा को मारी ले, घट ही मारी घे, जब ही चले पाठी दे, अकुश दे दे फिर। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुखी करो। जब जब भी यह बाहर की ओर भागे, नाम के अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी यह मन वश में हो सकेगा, अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतः संत महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने के लिए ही विजय प्राप्त होगी। जब तक मन के विपक्षी और जीवात्मा से सबल सद्गुरु को अपना मित्र ना बनाया, तो मन एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है। मन पर विजय पाना ही मनुष्य की मंजिल है, मंजिल पाना ही ध्येय है। सद्गुरु की कृपा से ही मन को जीता जा सकता है। प्रवचन नंबर 8। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा प्रिय है। जहाँ पर प्रकाश हो वहाँ पर कभी चोर नहीं आते। इसी तरह से जिस हृदय में मोह व अज्ञान का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और दिन रात जीव को लुटाते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया हो, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे इस मानसिक चोरों से भय नहीं। इसीलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, ताकि आध्यात्मिक धन को मानसिक चोर ना चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर रहेगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरु जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी पांचों चोरों से बचा जा सकता है। संसारिक धन जिसे चोर चुरा ले जाए, वह तो पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का इस समय एक बार हाथ से निकल जाए, तो वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे, तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के और क्या मिले। यह अज्ञान का अंधकार है। इंद्रियों के सभी रसों को भोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रिय रस भोगों की पूर्ति ही पांचों विषयों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख भोगों की से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तो उन दोषों के पंजे में ना आ, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले बड़े प्रबल चोर और शत्रु हैं। जहाँ पर एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक की गहरी नींद में सोया हुआ पाए, तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं रह जाता। यहाँ तो अंतर में कितना ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे, तो इसका क्या हाल होगा। वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही सामर्थ्य रखती है। सद्गुरु ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा छुड़ाने का साधन बतलाते हैं। गुरुवाणी में भी लिखा है कि सद्गुरु के ज्ञान का दीपक मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर्मन मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इसी प्रकार ज्ञान के दीपक की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करना चाहिए। यही जीव का असली कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।